प्रश्न 32 गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न 32 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। तो प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे तो ये तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। यानी वाई स्क्वायर माइनस में है तो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कोष्टक के अंदर। 6y माइनस में है तो ये 6y प्लस में है तो 6y माइनस में हो जाएगा। 9 माइनस में है तो 9 प्लस में हो जाएगा। यानी ये तीनों का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस के बाद हम कोष्टक छोटा कोष्टक लगा दिए हैं ये तीनों पे। तो इस तरह से ये तीनों का चिन्ह बदल जाएगा। अब हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 9 किसका वर्ग है? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो इस तरह लिख लेंगे यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे हम इसको बैठा लेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab इसको हम 2ab के रूप में लिख लेंगे और इसको बी स्क्वायर यानी 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। तो 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी ए के जगह पे बाई है और बी के जगह पे क्या है? 3 है। तो 3 हम यहाँ से लिए हैं यानी 9 का वर्गमूल को यहाँ पे लिखे हैं और बाई स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? बाई। तो इसको हम यहाँ पे लिखें यानी 2ab। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये ए स्क्वायर के रूप में है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहां पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए के जगह पे कौन है? बाई। बी के जगह पे 3 है यानी बाई माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे एक्स है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी के जगह पे है बाई माइनस 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे ए प्लस बी। ए हो गया, ए की जगह पे एक्स है तो ए प्लस बी। बी में कौन है? बाई माइनस 3 है। इस तरह लिख लेंगे। तो ए प्लस बी, बी में है बाई माइनस 3 तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी यानी ए में कौन है? एक्स है तो ए माइनस बी। बी में कौन है? बाई माइनस 3 है। तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको यानी ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो बी की जगह पे है बाई माइनस 3 और ए की जगह पे एक्स है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। इस तरह लिख लेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं
तो इसको लिख लेंगे x प्लस बाई माइनस 3, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो कोष्टक हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x प्लस बाई माइनस 3 लिख लेंगे साथ में। यहाँ पे किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक में जो भी है उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी बाई प्लस में है कोष्टक के अंदर तो बाई माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस बाई लिख देंगे। 3 क्या में है? माइनस में है, तो 3 हो जाएगा प्लस में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया x प्लस बाई माइनस 3 गुना x माइनस बाई प्लस 3। प्रश्न 33 है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। तो प्रश्न क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 4x स्क्वायर को हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस, तो 4x स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर इसको लिख लेंगे, और माइनस 2x माइनस 3y को कोष्टक में कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y। क्यों होगा? क्योंकि जब माइनस है यहाँ पे तो माइनस के बाद कोष्टक लगाने पे क्या हो जाता है? जो कोष्टक के अंदर आता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए माइनस के बाद हम यहाँ पे कोष्टक लगा लिए हैं, तो 2x क्या में है? माइनस में है, तो 2x प्लस में हो जाएगा, और 3y भी माइनस में है तो 3y क्या में हो जाएगा? प्लस में। यानी कोष्टक के बाहर, यानी माइनस के बाद जब कोष्टक लगाने पे क्या हो जाएगा? दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों माइनस में है तो कोष्टक के अंदर दोनों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह है। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए ए की जगह पे 2x है और बी की जगह पे 3y है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह पे है 2x और बी की जगह पे है 3y, तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर को किसके रूप में लिख लेंगे? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी के रूप में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 2x प्लस 3y गुना 2x माइनस 3y, और फिर इसको लिख लेंगे माइनस 2x प्लस 3y। तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर को लिख लेंगे 2x प्लस 3y गुना 2x माइनस 3y, इस तरह लिख लेंगे, और माइनस 2x प्लस 3y को जैसे है वैसे ही इधर लिख देंगे। अब 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y ये दोनों गुना में है,
और माइनस 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y दो जगह है, तो इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2x प्लस 3y को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3y को तो कॉमन ले लिए हैं, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी 2x माइनस 3y को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2x प्लस 3y को कॉमन ले लिए हैं तो ये बच गया, तो 2x माइनस 3y को यहाँ पे लिख देंगे। और 2x प्लस 3y जब यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं तो इसके जगह पे कुछ नहीं बचा, तो 1 है, तो -1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। इस तरह से लिख लेंगे। तो 2x प्लस 3y गुना 2x माइनस 3y माइनस 1 हो गया। तो अब हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y गुना, छोटा कोष्ठक लगा लेंगे, 2x माइनस 3y, कोष्ठक हटाएंगे, बस -1 को साथ में लिख देंगे, यानी इसका गुणनखंड हो गया 2x प्लस 3y गुना 2x माइनस 3y माइनस 1। प्रश्न 34। तो प्रश्न 34 है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -3 तो इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -3, और यहां पे लिख लेंगे +1 और -1, ये अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, +1 -1 हम अपने मन से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो देखिए +1 -1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जा रहा है। यानी अगर हम 0 को जोड़ दें, 3 -3 में 0 को जोड़ दें तो -3 ही रहेगा। तो देखिए -3 प्लस 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो -3 प्लस 0 क्या हो गया, 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -3 में +1 -1 से जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम क्यों जोड़े हैं, देखिए। तो इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -2, और -1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस -3 और +1 को जोड़ दिए हैं, तो -3 + 1 हो जाएगा माइनस। तो क्यों होगा, क्योंकि 3 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 3 के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यानी -2 हो जाएगा, -3 + 1, तो -2 हो गया, और -1 को इधर लिख देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर, और -1 को इधर लिख देंगे।
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसको कोष्टक में कर देते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस क्या किया है यहाँ पे, -2 को इन दोनों के बीच में लिख लिए हैं और -1 को इधर लिख लिए हैं। तो x² - 2 प्लस 1/x² को कोष्टक में कर लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसको कोष्टक में करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस -2 को यहाँ पे बीच में लिख लिए हैं और ये तीनों को कोष्टक में कर लिए हैं। तो इस तरह लिख लेंगे। तो क्यों किए हैं ये तीनों को कोष्टक में? क्योंकि a², इसको a² के रूप में ये है, तो a² - 2ab इसको हम लिख लेंगे -2ab के रूप में, और इसको लिख लेंगे b² के रूप में, यानी a² - 2ab प्लस b² के रूप में हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं x² - 2 इंटू, अब देखिए a² - 2ab, a में कौन है, x है, b में कौन है, 1/x, देखिए b में कौन है, 1/x है, और प्लस b², तो bs में 1/x का होल स्क्वायर। इस तरह हम इसको लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 1/x² को 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक को एक लिखें चाहे एक का वर्ग लिखें एक ही होगा, एक का वर्ग भी एक ही होगा, क्योंकि 1 गुना 1 क्या होगा, 1। तो 1/x² को हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब इधर लिख लेते हैं -1। तो देखिए a² - 2ab, बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है, गुना में है। तो a² - 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b, 2ab प्लस b², इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो -2 है, तो देखिए गुना में है तीनों, तो x से x कट जाएगा, 2 गुना 1 क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो -2 को हम इस तरह लिख सकते हैं -2 गुना x गुना 1/x, क्योंकि x से x कट जाएगा और -2 गुना 1 क्या हो जाएगा, -2। अब 1/x² को हम लिख लेंगे 1/x का होल स्क्वायर। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक को हम एक का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x² यानी 1/x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब a² - 2ab प्लस b², a² - 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a² - 2ab प्लस b² बराबर क्या लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a² - 2ab प्लस b², तो बराबर हम लिख लेंगे a माइनस बी, यानी a में कौन है, x है, तो x माइनस b, b में कौन है, 1/x, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और देखिए a² - 2ab प्लस b² के बदले क्या लिख देंगे, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 का वर्ग, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक को एक का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा, 1 गुना 1 क्या होगा, 1। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो a² - b² के रूप में हो गया है। तो a² - b² बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, a² - b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a की जगह पे कौन है, x माइनस 1/x है, और b की जगह पे 1 है। a की जगह पे है x माइनस 1/x और b की जगह पे 1 है। तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो इसको हम लिख लेंगे a² - b² बराबर a प्लस बी, यानी x माइनस 1/x
प्लस बी, बी में कौन है, एक है, तो a प्लस बी यानी x माइनस 1/x प्लस 1 गुना x माइनस 1/x, तो a प्लस बी, देखिए a में x माइनस 1/x है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, b में कौन है, एक है। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x प्लस 1 गुना x माइनस 1/x माइनस 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, x माइनस 1/x प्लस 1 गुना x माइनस 1/x माइनस 1।